आज आप लोग को हम बताने वाले हैं मानचित्र से संबंधित कुछ बातें। बहुत लोग उसमें कंफ्यूजन में आ जाता है, क्या करें, क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो पहले ये जानिए, जैसे ये पृथ्वी है, हर एग्ज़ाम में ये पूछते रहता है। आप बढ़िया से इसको याद रखेंगी। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक वृत्त और कहाँ से गुजरी है, याद रखिए। ये अपना पृथ्वी है, अर्थ मीन्स पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई, काल्पनिक रेखा है, जिसका वैल्यू है 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश को ही विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। यह सबसे लंबी वृत्त रेखा है, यह सबसे लंबी वृत्त रेखा है। याद रखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। यह सबसे लंबी वृत्त रेखा है, लंबी सर्किल है। विषुवत रेखा का काम है पृथ्वी को उत्तर दक्षिण 2 गोलार्धों में विभक्त करना। विषुवत रेखा के ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए, विषुवत रेखा विश्व की 13 देश से गुजरी है। तो बहुत बच्चे को वो याद नहीं रहता है। तो विषुवत रेखा विश्व की 13 देश से गुजरी है। वो 13 देश का नाम जान लीजिए। इक्वेडोर पूछेगा विषुवत रेखा कितने देश से, तो कहिएगा 13 देश से। और पूछेगा कि 13 देश सबसे लंबी वृत्त रेखा कौन है, तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर। पूछेगा विषुवत रेखा का काम क्या है, कहेंगे पृथ्वी को उत्तर दक्षिण 2 गोलार्धों में विभक्त करना, बराबर भागों में। अब 13 देश कौन कौन है देख लीजिए। एक है इक्वेडोर देश है दक्षिण अमेरिका के। दूसरा है कोलंबिया, इक्वेडोर, कोलंबिया। ब्राज़ील, फिर है साओ टोम। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम। उसके बाद एक देश है गैबोन, एक है कांगो, एक है कांगो गणराज्य, अफ्रीकी देश है कांगो। फिर है कांगो गणराज्य, फिर है युगांडा, फिर है केनिया, फिर है सोमालिया। तो मिला लीजिए, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो, फिर है कांगो गणराज्य, तब है युगांडा, तब है केनिया, तब है सोमालिया, तब है मालद्वीप। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालद्वीप। फिर है इंडोनेशिया, फिर है किरिबाती,
किरीवाती। तो पूछेगा आपको कि विषुवत रेखा विश्व की कितने देश से गुजरी है, तो याद रखिएगा 13 देश से। वो 13 देश कौन है? कहेंगे इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। अब पूछेगा कि विषुवत रेखा कितने महादेश से गुजरी है, तो याद रखिएगा विषुवत रेखा 3 महादेश से गुजरी है। वो तीनों महादेश है दक्षिण अफ्रीका, एशिया। तो पूछेगा विषुवत रेखा कितने महादेश से, तो आंसर हो जाएगा 3। और विषुवत रेखा पर ही एक मीठे पानी की झील है अफ्रीका में, नाम है विक्टोरिया झील। अब देखिए विषुवत रेखा की व्यास है 12,756 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्स 12,800 किलोमीटर। तो पूछेगा विषुवत रेखा की व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर, अप्रॉक्स है 12,800 किलोमीटर। और परिधि इसका है 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। अब देखिए विषुवत रेखा की 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 उत्तर को कहते हैं कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 दक्षिण को कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पूछेगा 66.5 उत्तर को क्या कहते हैं, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं आर्कटिक सर्किल। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, यानी अंटार्कटिक सर्किल। 90 डिग्री NP यानी नॉर्थ पोल, 90 डिग्री SP यानी साउथ पोल। तो याद रखिएगा 0 डिग्री को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा इंग्लिश इक्वेटर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं अक्षांश को आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक सर्किल, 66.5 डिग्री साउथ को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त यानी अंटार्कटिक सर्किल, 90 डिग्री NP मतलब नॉर्थ पोल, SP माने साउथ पोल। अब देखिए पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर। पूछेगा कि विषुवत रेखीय और ध्रुवीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर होता है, तो याद रखिएगा 43 किलोमीटर। अब है कि कर्क रेखा गुजरी है, वैसे देखिएगा कि बहुत जगह दे रहता 17 देश, बहुत जगह देता 18 देश, ठीक ना। लेकिन आप केवल मोबाइल से नहीं चलेंगे, UPSC में पूछा गया था 15 देशी आंसर दिया था। बहुत जगह चार्ट नाइजर को भी जोड़ देता है, जबकि चार्ट नाइजर बड़ा नक्शा में देखिएगा तो विषुवत रेखा से दक्षिण में हो जाता है, तो कर्क रेखा से दक्षिण में हो जाता है। याद रखिएगा कर्क रेखा गुजरी है
मैक्सिको, कर्क रेखा गुजरी है मैक्सिको से, पश्चिमी सहारा से, मोरिटानिया से, माली से, अल्जीरिया से, लीबिया से, मिस्र से, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। तो याद रखिएगा, मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। भारत की बीचों बीच 8 भाग राशि कर्क रेखा गुजरी है। 8 राशि भारत की बीचों बीच गुजरी है कर्क रेखा। वो 8 राज्य का नाम है गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बहुत लोग याद रखता है इसी मित्र पर गमछा झाड़ करके, तो डायरेक्ट याद रखेंगी। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। अब देखिए मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा गुजरी है। 10 देश से कर्क रेखा 15 देश से, विषुवत रेखा 13 देश से मकर रेखा गुजरी है। चिली से, अर्जेंटीना से, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, ये चारों दक्षिण का देश है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर को मालागासी भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए कर्क मकर विषुवत, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा अफ्रीका महादेश से गुजरी है। तो अब तक इसे आप लोग देखते रहें, ये फिगर को ड्रॉ कर लें। कर्क रेखा कहाँ से गुजरी, मकर रेखा कहाँ से गुजरी, विषुवत रेखा कहाँ से गुजरी, भारत की किस राज्य से गुजरी, तब तक इसे आप लोग देखते रहें। तो मेरा मानचित्र का भी बैच आ रही है, 2-4 दिन के अंदर मानचित्र का भी बैच शुरू हो रही है। पीजीटी का बैच शुरू हो रही है कल से। इसके अलावा बिहार ऑनलाइन ऑफलाइन हो रही है शुरू। इसके अलावा आप जिस तरह का कोर्स लेना चाहते हैं, आप चाहें तो जुट सकते हैं। अच्छा लगे तो आप जुट सकते हैं। विभिन्न प्रकार की कोर्स आ रही है। ठीक है, आज इतने रखा जाए।